Hello, good afternoon, class. I hope you all are fine and safe in your home. Okay. Yesterday we will discuss about the critical path and time estimation. ठीक है. हम कल क्या टॉपिक पढ़ा था हमने कल क्रिटिकल पाथ एंड टाइम एस्टिमेशन का टॉपिक पढ़ा था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिटिकल पाथ जो है ना आपका वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका. क्यों? क्योंकि जब तक आपका क्रिटिकल पाथ नहीं निकलेगा तो आप टाइम एस्टिमेशन या फ्री फ्लोट में कहूँ या टोटल फ्लोट में कहूँ ये सब चीज़ें आप नहीं निकाल सकते. ठीक है. तो सबसे पहले आपको क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट करना आना चाहिए. क्रिटिकल पाथ करना कैसे है. ठीक है. तो मैं एक आप यहाँ पर आपको नेटवर्क डायग्राम बना के दे रहा हूँ. ठीक है. नेटवर्क डायग्राम मैंने आपको बनाना सिखा दिया कि प्रेसिडिंग एक्टिविटीज़ अगर आपके पास गिवन है तो उनकी वजह से आप एक नेटवर्क डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे. ठीक है. मेरे पास एक नेटवर्क डायग्राम यहाँ पर ऑलरेडी है तो मैं उसके हेल्प से आपको क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करना सिखा रहा हूँ. ठीक है. दिस वन इज द पॉइंट 1, दिस वन इज द पॉइंट 4, दिस वन इज द पॉइंट 6, दिस वन इज द पॉइंट 7. Okay, this one is the point 2, this one is the point 5, this will be connected along with the 7. ठीक है. Here we have a point 3, this point 3 is also connected with the point 7, this point 3 is also connected with the point 4, and point 4 is also connected with some dummy activities along with the 5 and 6. Okay. ठीक है. तो दिस नेटवर्क डायग्राम विल बी गिवन बाय इन द क्वेश्चन. ठीक है. ठीक है. और इसके लिए आपको हमारे पास टाइम एस्टिमेशन दिए हुए हैं कि हमारे पास ए बी सी 3 एक्टिविटीज हैं. ठीक है. ए एक्टिविटीज के लिए जो मेरे पास टाइम गिवन है वो 23, बी एक्टिविटीज के लिए जो मेरे पास टाइम गिवन था वो था मेरे पास 8, सी के लिए मेरे पास 20 था, डी के लिए 16. डी एक्टिविटीज आपकी कहाँ पर है. डी एक्टिविटीज आपकी है दिस वन इज द डी एक्टिविटी के लिए 16 है और ई के लिए आपका 24 गिवन है आपका 24 और एफ एक्टिविटी के लिए आपके पास है 18. जी एक्टिविटीज के लिए आपके पास है 19 एंड एच एक्टिविटीज के लिए आपके पास है 4 और आई एक्टिविटीज के लिए आपके पास है 10. तो ये आपके पास टाइम गिवन है और आपके पास ये इसमें नेटवर्क डायग्राम गिवन है. तो आपको क्या करना है, क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करना है. तो क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपके पास स्टार्ट इवेंट और मतलब फाइनल इवेंट होने चाहिए. दैट मीन्स आई और जे आपके पास होना चाहिए. ठीक है. तो इसमें जब आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर आप अर्लीस्ट एंड द लेटेस्ट टाइम आप कैलकुलेट करेंगे. तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप कुछ इस तरह से एक सिंबल बना लीजिएगा. ठीक है. इसमें जो टॉप वाला अपर जो पोर्शन है वहाँ पे आप हमेशा अर्लीस्ट टाइम लिखेंगे. दैट इज विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ई. और जो नीचे वाला जो बॉटम पोर्शन है इसके अंदर आप लेटेस्ट टाइम लिखेंगे. ठीक है. सभी जगह इसको ड्रॉ कर लीजिएगा एक बार. मैंने आपको ये चीज भी बताया था कि जब भी आप आगे की तरफ मूव करेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप बढ़ेंगे तो हमेशा आपको मैक्सिमम वैल्यू लेनी है. जब भी मतलब इसमें क्या है ना, आपके पास जो बर्स्ट और मर्ज इवेंट है उनको आपको ध्यान रखना है. तो मर्ज इवेंट और बर्स्ट इवेंट के टाइम पर जब भी आप आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे तब आपको हमेशा मैक्सिमम वैल्यू लेनी है. और जब आप बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करेंगे तब आपको क्या लेना है, मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है. ठीक है. एक ये बचा है आपका. देखिए पहले मैं एस्टिमेट टाइम कैलकुलेट कर रहा हूँ. तो मैं हमेशा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ स्टार्ट इवेंट से फाइनल इवेंट की तरफ मूव ऑन कर रहा हूँ. ठीक है. हमेशा स्टार्टिंग में क्या लेंगे, 0 0, चाहे अर्लीस्ट की बात करें चाहे आप लेटेस्ट की बात करें. ठीक है. मैं अर्लीस्ट यहाँ पे 0 ले रहा हूँ. पहले मैं अर्लीस्ट की बात कर रहा हूँ. अर्लीस्ट में यहाँ 0 ले रहा हूँ. तो मेरे यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या है, मेरे पास फर्स्ट पॉइंट है मेरे पास 1 इज द इट इज अ मर्ज इवेंट और बर्स्ट इवेंट. इट इज अ बर्स्ट इवेंट क्योंकि इसके अंदर से और एक्टिविटीज आपका निकल रही है. ठीक है. तो इसके लिए कौन कौन सा एक्टिविटी निकला, 2 एक्टिविटी, 3 एक्टिविटी और 4 एक्टिविटी. देखिए 2 एक्टिविटी में आपका एकदम सेपरेट एक्टिविटी है. तो जितना टाइम एस्टिमेशन इसके लिए यहाँ है उतना टाइम एस्टिमेशन इसके लिए यहाँ पर रहेगा क्योंकि 0 + 20 इज इक्वल टू 20. सिमिलरली फॉर द थर्ड पॉइंट 0 + 23 इज इक्वल टू 23. बट 4 क्या है, 4 आपका क्या है ना, मर्ज एंड बस्ट इवेंट है. मर्ज एंड बस्ट इवेंट यहाँ पर 2 चीजें आकर मर्ज भी हो रही है और 2 चीजें आकर बस्ट भी हो रही है. ठीक है. तो 4 के लिए आपको क्या करना है, जब यहाँ पे 2 वैल्यूज आपके पास यहाँ पे आके मिल रही है. ठीक है. तो जो भी मैक्सिमम होगी, क्योंकि हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जो भी मैक्सिमम होगी वो वैल्यू आपको लेनी है. देखिए 8 + 0 8 एंड 23 + 16 दैट इज द 39. तो 39 इज द मैक्सिमम वैल्यू. तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा 39.
ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट 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 एक्टिविटी। ठीक है, फॉर द एक्टिविटी 5। देखिए डमी एक्टिविटी, मैंने कहा था डमी एक्टिविटी का कोई फायदा नहीं है, ये एक मास्टर की तरह काम करता है हमेशा। ठीक है, तो डमी एक्टिविटी को मैं फिलहाल नेगलेक्ट करके चल रहा हूँ अभी इस कंडीशंस में। ठीक है, यहाँ पर जब मैं आगे बढ़ा हूँ तो यहाँ पर मुझे कितना वैल्यू मिलेगा, देखिए यहाँ से मुझे कितना मिलेगा 39, और डमी एक्टिविटी के लिए जनरली जो एस्टिमेशन टाइम होता है ना वो 0 होते हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ से 39 प्लस 0 भी 39 मिल रहा है, 20 प्लस 20 भी आपको 39 मिला, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका मैक्सिमम 39। ठीक है, 4 से आपके पास केवल एक इवेंट है, आपके पास केवल 6 पॉइंट पर आप जा रहे हैं, एक एक्टिविटी है, तो 39 प्लस 18 कितना हो गया आपके पास, ये हो गया आपका 57। ठीक है, ये हो गया आपके पास 57, और यहाँ से आपका 3 पॉइंट से लेकर देखिए अब 7 पॉइंट पे जा रहा है, 3 से डायरेक्ट आपको क्या मिल रहा है 7, तो 7 पॉइंट जो है ना आपका क्या है, ये मर्ज इवेंट है, यहाँ पर मर्ज हो रही है चीज आके। तो 39 प्लस 4, यहाँ देखिए कितनी 3 वैल्यूज यहाँ पर मिलेगी, एक तो यहाँ से 39 प्लस 4 कितना मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा आपको 43, और यहाँ से 57 प्लस 10 यहाँ से मिलेगा आपको 67, और एक वैल्यू मिलेगा आपको 23 प्लस 24 47, तो विच वन इज द मैक्सिमम, 67 इज द मैक्सिमम, तो 57 प्लस 10 इज द 67, दिस वन इज द अर्लीस्ट टाइम। ठीक, जितना भी आपके पास लास्ट में अर्लीस्ट टाइम आएगा वही आप यहाँ पे लेटेस्ट टाइम में लिख देंगे। ठीक है, तो 67 इज द लेटेस्ट टाइम। अब आपको पीछे की तरफ जाना है, और पीछे की तरफ जाते हुए हमेशा ध्यान रखना है आपको मिनिमम वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो जब आप 7 से जाएंगे, 7 इस बार क्या हो गया मेरे लिए, 7 एक क्या हो गया, बर्स्ट इवेंट हो गया, और 7 के लिए मेरे पास 3 एक्टिविटीज है, एक 5 एक्टिविटी है, एक 6 एक्टिविटी है, एक 3 एक्टिविटी है, और तीनों ही सेपरेट एक्टिविटी। तो डायरेक्टली 67 में से जो जो इसके टाइम्स दिए हैं वो आप माइनस करके लिख सकते हो। तो 67 माइनस 4 कितना हो गया, दैट विल बी द 63, 67 माइनस 10 दैट विल बी द 57, 67 माइनस 24 दिस विल बी द 43। ओके, यहाँ मैंने फिलहाल 43 लिख दिया। ठीक है, अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे 0.6 पर। ठीक है, 0.6 से मुझे डायरेक्टली कहा जाना है 0.4 पर, तो 0.6 में कितना 57 है, तो कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 39 सॉरी। ठीक है, 57 माइनस 18 ये हो जाएगा मेरा 39, 63 माइनस 19 ये हो जाएगा मेरा कितना 44। ठीक है, ये मेरा 44 हो जाएगा, और यहाँ से मेरा कितना हो जाएगा मेरे पास, ये कितना 67 माइनस 24 में यहाँ ऑलरेडी लिख सकता हूँ 43। ठीक है, बट मेरे पास जो 0.3 है, ये जो एक्टिविटी 3 है, यहाँ पर मेरे पास 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। देखिए एक 0.4 से आ रहा है, एक मेरे पास 0.7 से आ रहा है। देखिए जब 7 से लिखा डायरेक्टली मेरे पास 43 आया, बट जब मैं 4 से लिख रहा हूँ ना मेरे पास कितना आएगा 39 माइनस 16, मेरे पास आएगा भैया 23। मेरे पास कितना आया 39 माइनस 16 दैट विल बी द 23। तो मैं हमेशा जब मैं पीछे तक जाऊँ तो मुझे मिनिमम वैल्यू मिला है, तो मैं यहाँ पर ये 47 नहीं लूंगा, मैं यहाँ पर 23 लूंगा। ठीक है, अब मेरे पास 0.3 से मैं कहाँ जाना, मुझे जाना 1 पर, और सिमिलरली 0.4 से 1 पे जाना। ठीक है, तो आपके पास दो वैल्यूज हैं, 3 से जा रही है, 4 से जा रही है, तो जिसमें भी आपको मिनिमम वैल्यू मिल रही है। ठीक है, 23 माइनस 23 0 मिल रहा है, 39 माइनस 8 समथिंग कुछ वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, तो 0 इज द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली फॉर दैट 44 माइनस 20 इसको हम नहीं लेंगे, हम जो मिनिमम मिल रहा है उन्हें मिनिमम ले लिया, और मैं देख रहा हूँ मेरे पास 0 0 आ गया, 67 67 आ गया। तो जो कॉमन पॉइंट्स है, जो सिमिलर पॉइंट है, उनको आप मार्कआउट कर लीजिएगा। देखिए जैसे ये सिमिलर पॉइंट हो गए आपके। ठीक है, और इस पाथ को आप जो है अलग से बना लीजिएगा। देखिएगा कौन सा वो पाथ है, मैं आपको देख लेते हैं। देखिए एक बार 1 से 3 पॉइंट पर गए, 3 से 4 पॉइंट पर गए, 4 से 6 पॉइंट पर गए, और 6 से 7 पॉइंट पर गए। दिस इज नोन एज द क्रिटिकल पाथ। इसको मैं अलग से आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। क्रिटिकल पाथ में अलग से आपको ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए 1 से 3 जो था आपका, एक तो ये आपका क्रिटिकल पाथ है, 1 से 4 आपका क्रिटिकल पाथ है, 1 से 6 आपका क्रिटिकल पाथ है, और 6 से 7 आपका क्रिटिकल पाथ है। तो ये आपका क्रिटिकल पाथ होगा। तो 1 3 4 6 7 इज अवर क्रिटिकल पाथ। ठीक है, यही आपको कैलकुलेट करना है।
तो इसके न्यूमेरिकल्स की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि क्रिटिकल पाथ निकालना आपको आना चाहिए। सबसे पहले आपको नेटवर्क डायग्राम बनाना चाहिए, नेटवर्क डायग्राम बनाने के बाद आपको क्रिटिकल पाथ निकालना चाहिए, ठीक है। ओके, स्टे होम एंड स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग। ओके, थैंक यू सो मच।